नमस्कार किसान भाई और पशुपालक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हर पशुपालक चाहता है कि उसकी गाय या भैंस जल्दी से जल्दी गाभिन हो जाए ताकि उसे दूध उत्पादन और बछड़ा या बछड़ी जल्दी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं या नेचुरल गर्भाधान करवा रहे हैं। इसके 15 से 20 दिन बाद आप कैसे पता करें कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। इस वीडियो में हम आपको गर्भाधान के शुरुआती और कुछ छुपे हुए लक्षण आपको बताएंगे और साथ ही सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीके क्या है यह भी हम समझाएंगे। अगर आपकी गाय या भैंस को गाभिन हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, 15 से 20 दिन का जो समय रहता है, इस समय कोई शारीरिक बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ व्यवहारिक तरीके जो आप देखकर 80% अनुभव लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है, वो गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है, आप अनुभव लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि पशु का दोबारा हिट पे ना आना। आपको पता है कि पशु का हिट चक्र रहता है वो 21 दिन का रहता है। यदि 21 दिन के अंदर आपने पशु को गाभिन करवाया है या आपने कोई नेचुरल गर्भाधान करवाया है, उसके 21 दिन के अंदर यदि आपका पशु हिट में ना आता है तो आप समझिए आपका पशु यहां से गाभिन ठहर चुका है। यदि आपने उसमें सीमन करवाया, पशु इसके पहले जब हिट में आता है तो पतला पतला डिस्चार्ज देता है, पशु से एक दूसरे पशु के ऊपर दौड़ता है, भागता है, चिल्लाता है, रंभाता है, पतला पतला डिस्चार्ज करता है। यदि ये करना बंद कर दे तो आप समझिए कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। यह है इसका मुख्य और पहला लक्षण। अब हम चलते हैं दूसरे लक्षण की ओर। दूसरा लक्षण है स्वभाव में बदलाव। गाभिन होने पर पशु के हार्मोन बदलते हैं। जो पशु गर्भ धारण कर लेते हैं या गाभिन ठहर जाते हैं वो शांत स्वभाव धारण कर लेते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो पशु गाभिन नहीं होता है, इसके पहले वो चंचल स्वभाव के रहते हैं। आपने देखा है कि वो पशु इधर उधर भागते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, एक पशु से दूसरे पशु पे चढ़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। पर जब वो गाभिन हो जाता है, गाभिन गर्भधारण धारण कर लेता है, तो पशु शांत स्वभाव धारण करके दूसरे पशुओं से दूर अलग दिखेगा। जब आप पशु को झुंड में चराने ले जाते हैं तो वो पशु क्या करेगा, बाकी पशुओं से अलग दिखाई देगा, बाकी पशुओं से दूर हो जाएगा। और जब आप उसको साथ में पानी पिलाएंगे तो वो बाकी पशुओं से दूर जाके पानी पिएगा। और आप उसको जब जंगल में ले जाते हैं तो वो बार बार आराम करना पसंद करेगा, पेड़ों के नीचे छांव में बैठना पसंद करेगा। तो ये था इसका दूसरा मुख्य लक्षण, जहां से आप आसानी से पता कर सकते हैं आपके पशु ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। अब हम चलते हैं तीसरे लक्षण की ओर। तीसरा मुख्य लक्षण है इसका कि गर्भाधान जब आपके पशु करता है, गाभिन ठहरता है, तो योनि से डिस्चार्ज वो दो प्रकार का देता है। आपको यह समझना है, जब आपका पशु हिट में आता है तो पतला पारदर्शी डिस्चार्ज देता है। यह हर पशु मालिक को पता होना चाहिए। पतले बारीक बारीक पानी जैसे जेरे देता है। और जब वो गाभिन ठहर जाता है तो 15 से 20 दिन के अंदर वो 2 बार गाढ़ा डिस्चार्ज देगा, पतला हरा गुलाबी कलर का। तो आप समझिए आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। यह क्यों होता है? जब आपका पशु गाभिन ठहर जाता है तो उसकी बच्चा दाने का मुंह बंद हो जाता है, तो इसके बाद एक गाढ़ा डिस्चार्ज देता है। या तो 1 बार देगा या 2 बार देगा। यह इसके मुख्य लक्षण है। तो यहां से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। और यदि पतला डिस्चार्ज दे रहा है तो आप समझिए आपके पशु ने गर्भ धारण नहीं किया है या वो गाभिन नहीं ठहरा है। हमने देखा है कि कुछ किसान भाई पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि सरसों के तेल से जांच या पूंछ उठाकर देखना। आपको बता दें कि वैज्ञानिक रूप से इन तरीकों की कोई पुष्टि नहीं है। ये तरीके आपको केवल भ्रमित कर सकते हैं। इन तरीकों पर आप 100% यदि भरोसा करते हैं तो यह आपके पशुओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 20 दिन में यदि आप पशुओं को हाथ डलवाकर चेक करवाते हैं तो यह आपके पशुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। यहां से उस पशु का गर्भाधान होने का पूरा चांस रहता है। पशु एबॉर्शन कर सकता है, पशु गैप बाहर कर सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 20 दिन में जो हमने तरीके बताए हैं, इन्हीं तरीकों से आप अपने पशुओं की गर्भाधान की जांच कर सकते हैं। वरना आप यदि उसमें हाथ डलवाकर चेक करवाते हैं तो यहां से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप भी 15 से 20 दिन के भीतर 100% सटीक और विश्वसनीय परिणाम चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेना होगा। इन तरीकों के द्वारा आप आसानी से घर बैठे पता कर लेंगे कि आपके पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है।
इसके बाद हम कुछ तरीके आप जान लेते हैं जिनसे आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। देखिए 10 से 15 दिन के अंदर आपके पशुओं की जो चमड़ी की चमक रहती है वो चमकीली होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। साथियों, इन तरीकों के द्वारा आप भी आसानी से घर बैठे अपने पशुओं में पता कर लेंगे कि आपके पशु ने गर्भधारण किया है या नहीं किया है। यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके पशुओं में बहुत ही नुकसान होगा। जब भी आप अपने पशुओं में लक्षणों को देखे आप आसानी से घर बैठे ही पता कर लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। बहुत सारे पशु मालिक जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में उनको नुकसान हो जाता है। तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। जब भी आप इन तरीकों को अपनाएं, सबसे पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इन तरीकों को अपने पशुओं में आजमाएं, जिससे आपको नुकसानों से बचाया जा सके। बहुत सारे पशु मालिक कई सारे वीडियो देख लेते हैं और गलतियां करते हैं। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई सारे पशु मालिक ऐसे रहते हैं जो पशुओं में इसके पहले ही हाथ डलवा लेते हैं। बहुत सारे पशु मालिक ये सोचते हैं कि अनुभवी डॉक्टर इसका पता कर लेंगे कि 20 दिन के अंदर आपका पशु गाभिन है। तो साथियों, आप ये गलती ना करें। 35 से 45 दिन के बीच में ही आप पशुओं में हाथ डलवाएं। इसके पहले यदि आप हाथ डलवाते हैं तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। और हमने जो सटीक लक्षण बताए ये हम पहले कई सारे पशुओं में ट्राई करते हैं, कई सारे डेयरी फार्मों में ट्राई करते हैं, उसके बाद ही लाते हैं। तो आप इन लक्षणों को देखिए। ये लक्षण हर पशु मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। हमारी आपको यही सलाह है कि आप जल्दबाजी न करें। अगर आपका पशु 21 दिन में हिट में नहीं आता है और आप 35 दिन तक इंतजार करें और इसके बाद किसी अनुभवी डॉक्टर से आप सलाह लें और उसके बाद ही आप हाथ डलवाकर चेक करवाएं। इन सभी के बीच आपको पशु को अच्छा पोषण देना है और उसको ज्यादा से ज्यादा आराम देना है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पशुपालन की ऐसी ही सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।